अस्सलाम वालेकुम जी। बासित अली हाजिर है आपकी खिदमत में। आप, हम और पाकिस्तान की क्रिकेट। आपके सवालात आते हैं, अच्छे भी आते हैं और कुछ बुरे भी आते हैं। कल से पाकिस्तान का छोटा कैंप लगेगा और वहीं से फिर पाकिस्तान टीम फ्लाई करेगी वेस्ट इंडीज़ टूर पर। कल से बाबर आजम चार्ज संभालेगा। ये बाबर के फैंस जो होते हैं ना, जो सवालात भेजते हैं, उनके लिए मैसेज है। बाकी टीम ने जाना है वेस्ट इंडीज़ पहले, उसके बाद आपको पता ही है इंग्लैंड, जो अभी अपने ही घर पे न्यूजीलैंड से हारी है। 2-3 सवालात आपने भेजे आकिब के पॉडकास्ट के लिए। रमीज़ भाई ने जो स्टेटमेंट दिया है, ओपिनियन मांगी आपने। हमारी ओपिनियन है, मेरी मतलब, माइट भी हो सकता गलत हो, उसके लिए अगर किसी को बुरा लगे तो माफ़ कर दीजिएगा। शुरुआत करते हैं पहले बाबर आजम से। देखें, ये जो टूर है ना वेस्ट इंडीज़ का और इंग्लैंड का, ये पहला टूर है जिसके बारे में हार पे इतना शोर नहीं मचेगा। क्या? हार पे इतना शोर नहीं मचेगा। क्यों नहीं मचेगा? ये अपना ओपिनियन दे रहा हूँ। एक 90 नंबर की टीम को जिसका चार्ज बाबर ने संभाला है, अब 90 नंबर से नीचे क्या जाएगी? ऐसा ही है ना। और जिस तरह अभी वेस्ट इंडीज़ ने श्रीलंका को हराया और कल का मैच ड्रॉ करा, सबकी परफॉर्मेंसेज हैं वहाँ पे, सबकी नज़रों में है कौन क्या कर रहा है। पाकिस्तान की टीम में अगर आप देखें प्लेइंग 11 क्या होगी, ये बाबर पे है कि क्या बनाएगा वो। दोनों नए बच्चों के साथ जाएगा या इमाम के साथ जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि 20 आउट करने वाले बॉलर्स रखेगा, आई मीन 5 बॉलर रखेगा या 4 बॉलर से जाएगा, ये फैसले देखने वाले होंगे। बाकी रमीज़ भाई का आपने सवाल भेजा, कुछ और सवाल बीच में याद आएंगे तो मैं ले लूँगा। कि रमीज़ भाई ने कहा कि जैसे शान को इन राइटिंग कंप्लेन करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। शान को फेयर चांस मिला है, ऐसा नहीं, मतलब बीइंग अ बैट्समैन तो मुझे बहुत पसंद है वो। बीइंग अ कैप्टन मैं उसकी कैप्टनसी से कभी भी इतना मुतासिर नहीं हुआ। और जो टीम बाबर को पहले मिली थी, ये टीम तो उससे बहुत ज़्यादा वीक है। ऐसी बात बोली है ना मेरे ख्याल रमीज़ भाई ने। तो ये तो तैयारी हो गई है ना कि अगर पाकिस्तान हारता भी है तो रीज़न ये दिया जाएगा कि भाई ये तो टीम ही पहले जैसी नहीं रही, हमारी बॉलिंग भी 20 आउट नहीं करती है, हमारे बैट्समैन इतनी अच्छी फॉर्म में नहीं हैं, बांग्लादेश से हम हारे में। ये नेगेटिव थॉट्स हैं। मेरी किताब में ये नेगेटिव थॉट्स हैं। बाबर को ये चीज़ें सोचनी भी नहीं चाहिए, पढ़नी भी नहीं चाहिए। बाबर का सिर्फ एक ही ऐसी वो सोच होनी चाहिए जो कैप्टन की होती है ना, मुझे जो भी टीम मिले जी, मैंने इंशाल्लाह रिज़ल्ट अच्छे देने हैं, हम मेहनत करेंगे, रिज़ल्ट अल्लाह ताला देने वाला है, ये सोच होनी चाहिए। बाकी रमीज़ भाई तो आपको पता ही है, कमेंट्री भी करेंगे मैचेस में, माइट भी, मतलब बहुत ज़्यादा चांस है। तो वही कमेंट्री में यही बात रिपीट हो रही होगी अगर पाकिस्तान की ख़राब परफॉर्मेंस होगी, और अगर अच्छी होगी तो देखा बाबर ने बिल्कुल चेंज कर दिया। बाबर के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है मेरे भाइयों, रिजवान को ये बनाएंगे नहीं, सच ये है। बाकी आपकी टीम जब रमीज़ भाई चेयरमैन थे, उसमें तो हारिस रऊफ़ ने भी डेब्यू करा था टेस्ट मैच में,
शाहीन था, नसीम शाह था, उनकी परफॉर्मेंस क्या है? डिक्लाइन पे थे ना, वाइट बॉल में ज़्यादा ध्यान था, तो अब उनकी जगह नए बच्चे ले लिए। एक फास्ट बॉलर फिर भी कहूँगा कम है, मैं ये नहीं। और बाकी कोई क्या कहता है छोड़ें, बैटिंग तो स्ट्रॉन्ग है ना, या बैटिंग भी स्ट्रॉन्ग नहीं है। पहले ये ज़रूर था कि अब्बास नहीं था टीम में, आज से 4-5 साल पहले। अब आ गया वो किस तरह की परफॉर्मेंस करेगा। लेकिन बात वही है कि हमारे पास मीडियम पेसर है, जेन्युइन तेज़ बॉलर। मेरे ख्याल से सबसे तेज़ इन बॉलर्स में वो बच्चा होगा, उबैद शाह। तो थोड़ा टाइम दे, क्योंकि ये 2029 से पहले सोचने की भी बेकार बात है कि अगर बाबर कप्तानी एक्सेप्ट कर रहा है तो क्या 5 मैचों के बाद हट जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो बाकी जो पिचेस बनी थी इंग्लैंड के अगेंस्ट और ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, तो चेयरमैन तो पीसीबी रमीज़ भाई थे ना। साजिद खान बांग्लादेश टूर पे था, बाहर से वो ऑफ स्पिनर दूसरा कैसे चला गया? खेला नहीं, आउट साजिद नहीं करे थे वहाँ पे जब टर्निंग ट्रैक थे। तो ये बहुत सारी बातें हैं, दबी रहने दें, ज़्यादा अच्छा है। रमीज़ भाई के जो अच्छे काम थे, मैं हमेशा बरमला बोलता हूँ। जो उन्होंने पेंशनें बढ़ाई, एम्पायर्स को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिए, रेफरीज को दिए, टॉप क्लास, उसमें दो राय नहीं। लेकिन क्रिकेट का जो ग्राफ ऊपर जाना चाहिए था ना रेड बॉल में, वो नीचे आया। वाइट बॉल में ग्राफ ऊपर गया था रमीज़ भाई के दौर में। हम मेरे ख्याल है फाइनल भी खेले थे वर्ल्ड कप का, सेमीफाइनल भी खेले थे हम, तो वो अचीवमेंट थी वाइट बॉल में। लेकिन टेस्ट मैच में हमारी क्रिकेट नीचे आई थी, क्योंकि क्या बोलेंगे, डिफेंसिव अप्रोच के साथ खेले थे। बैटिंग पिचेस बना दी थी कि बैटिंग पिच बना दो, वरना तो ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर उड़ा देंगे, अगर स्पिन पिच बनाएंगे तो नेथन लाइन उड़ा देगा। ये बातें होती थी, ये सच है। बाकी आकिब का सवाल आपने जो पॉडकास्ट वाला दिया यार, उसके मैं बहुत जवाब दे चुका हूँ। आकिब जो जवाब दे रहा है, तो सवाल करने वाले को भी काउंटर अटैक करना चाहिए। सवाल करने वाला काउंटर अटैक ही नहीं करता तो क्या फ़ायदा। उसने दोबारा वही बात बोल दी कि टॉस जीतकर बैटिंग करने का फैसला कप्तान का, रिव्यू लेने का फैसला कप्तान का, ओवर रेट स्लो होता है, 8 पॉइंट कम होते हैं, कप्तान के जिम्मे आता है। कहाँ लिखा हुआ यार? क्या टॉस जीत के बैटिंग करने का फैसला क्या शान मसूद का होता था? इस कान से सुनो, इस कान से निकाल दो यार। उसमें बैट्समैन भी, जो पाकिस्तान टीम पे बैट्समैन है, वो भी शामिल होते थे कि नहीं बॉलिंग करनी है। ये सच है, बगैर कोच की रजामंदी से हो ही नहीं सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता। बाकी रिव्यू वाली बात यार, क्या हो गया कप्तान। चलो मैं आकिब को बोलता हूँ, आकिब जावेद अगर कवर्स पे खड़ा हो और अपील हो LBW की, तो क्या आकिब जावेद रिव्यू लेगा? वो बैट्समैन से, वो अपना बॉलर से और कीपर से पूछेगा ना कि भाई क्या कहाँ लगी है, इम्पैक्ट कहाँ पे हुआ है। तो हैरत है, सवाल करने वाले भी जवाब नहीं मांगते सही तरह, तकलीफ़ होती है। और क्रिकेट खेलने वाला बंदा ये बोल रहा है कि कप्तान की जिम्मेदारी होती है। नहीं, हटाना था ना, लेकिन हटाना सही हटाया है, परफॉर्मेंस नहीं दी यार। 16 में से अगर आप 12 टेस्ट मैच हार जाओ, अब अगर बाबर भी वही करे, टॉस जीत के पहले बॉलिंग करे, रिव्यू भी इस तरह के उल्टे हो जाए, तो क्या बाबर का कसूर होगा? फिर नहीं होगा, फिर नहीं होगा। तो किसी के लिए, किसी को हटाना है तो ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए। आप बोलो उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, अगर टेल एंडर्स रन कर रहे थे तो क्या शान की वजह से कर रहे थे? अभी आपके बॉलर्स में दम नहीं था, आपके बॉलर फोकर हो चुके थे। फोकर समझते हैं, थक चुके होते थे, तीसरे सेशन में उनसे बॉल ही नहीं होती। तो ये सारी चीज़ें जो आप सवाल भेजते हैं, ये भी देखा करो यार कि सवाल वैलिड भी है या नहीं। अगर इनकी सारी बात सही हो तो पाकिस्तान की क्रिकेट तो भी बहुत ऊपर चली जाए ना। एक भाई ने
हमारे रईस भाई हैं, उन्होंने बोला क्लासेस दी जा रही इंग्लिश की। अच्छी चीज़ है यार, कोर्सेज करना कोचिंग के बुरी चीज़ नहीं है, पढ़ाई लिखाई अच्छी चीज़ है, लेकिन क्रिकेट की ज़बान तो आनी चाहिए ना। क्रिकेट की टैक्टिक्स जिसको बोलते हैं, टेक्निकली और टैक्टिकली कैप्टनसी जो होती है, वो तो आनी चाहिए ना। रही बात बाबर की, बाबर ऐसे ग्रैब कर लेगा। कैसे? ऐसे ऐसे ग्रैब कर लेगा। बाबर आएगा अपने ही स्टाइल में, वो जैसा भी उसने पॉडकास्ट में भी बोला है ना कि लेके चलूँगा सबको, यंग प्लेयर्स हैं। देखें, दुआ है कि बाबर अच्छा परफॉर्म करे, पाकिस्तान टीम अच्छा परफॉर्म करे। एक बाबर के रन्स ना होने से थोड़ी बाबर की परफॉर्मेंस से टीम हार जाएगी, जैसे पहले होता रहा है T20 में। स्ट्राइक रेट स्लो था, अब तो स्ट्राइक रेट भी बढ़ा लिया। और बाकी मुकेश मियां ने जो सवाल भेजा है T20 का कप्तान, मैं अपनी बात पर कायम हूँ भाई। मुकेश मियां, और कोई चॉइस ही नहीं है। सलमान अली आगा नहीं बनेगा। अभी वो जो है ना माइक हैसन, टाटा बाय बाय हो गया। जब चेयरमैन पीसीबी बोलेंगे जी बाबर आजम T20 का कप्तान है, तो क्या माइक हैसन अपना पसंदीदा बंदे को लगवा लेगा क्या? बताएं, फिर क्या होगा? फिर तो बाबर होगा ना। तो अब हवाएं चेंज हो गई हैं। ये जो मैं बोलता हूँ ना, ऐसे हवा चेंज होती है हमारे मुल्क में, अब हवा चेंज हो गई है। अब बाबर आजम के साथ ही आपको माइक हैसन नज़र आएगा जब T20 होंगे मैचेस, क्योंकि अभी तो वर्ल्ड कप ODI का है। बहुत मोस्ट प्रोबेबली हवाएं और चेंज होंगी, लगता तो यही है। बाकी डोमेस्टिक का आपने सवाल भेजा जी, अगस्त में डोमेस्टिक शुरू हो रहा है, चलें देखेंगे क्या क्या नई चीज़ें हों। बाकी क्रिकेट की पढ़ाई आनी चाहिए, क्रिकेट की लैंग्वेज आनी चाहिए। जिसको क्रिकेट की लैंग्वेज आती है ना, वो डिफरेंट ही कप्तान नज़र आता है ग्राउंड के अंदर भी। बाकी आप 5 टेस्ट मैच हार जाओ, कोई मसला नहीं है। बाबर 2029 तक और T20 का आने वाले दिनों का कप्तान बाबर ही है। ये आपके सवाल थे, 1-2 सवाल शायद भूल रहा हूँ। बाकी अब आप जो सवाल आपके हुआ करेंगे ना, इंशाल्लाह वो हम गेम प्लान में दिया करेंगे। मिलते हैं इस दुआ के साथ, दुनिया में जितने लोग बीमार हैं अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे। जो चीज़ आपको नज़र आए ना टेस्ट मैचेस के दरमियान, साइड मैच भी, उस पर इंशाल्लाह बात करेंगे। मिलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।